हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग अरिथमेटिक मीन देखे थे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो चुका था, सेकंड है, थ्योरम नंबर 2 है, समझ लो थ्योरम नंबर 2। ये क्या कह रहा है? इफ ए एंड जी आर रेस्पेक्टिवली arithmetic and geometric mean of between two positive quantities a and b, then the quadratic equation having ab as its root is x square minus 2ax plus g square is equal to 0। इसमें कह रहा है कि if capital A and चलो देखो कह रहा है कि इफ ए एंड जी आर रेस्पेक्टिवली अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मतलब कैपिटल ए जो है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है और कैपिटल जी जो है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। Then the quadratic equation whose roots are a b is given by x square minus 2ax और प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या है? एक्स स्क्वायर, यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना है, ठीक है? प्रूफ आप बताइए क्या करना। देखो इसमें कह रहा है कि यदि ए जो है, ए अर्थमेटिक मीन है ए और बी का और जी इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट ए और बी है वो ये होगा। बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखो ए अर्थमेटिक मीन है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2। और जी ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब जी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए बी। तो अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं उनका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। हाँ, इक्वेशन whose roots are a and b is क्या दिया जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, यही ना होता है? ये अब कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी के स्थान पे 2a रख दो और ए बी के स्थान पे जी स्क्वायर, यही आंसर है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी यहाँ से रखोगे 2a आएगा, 2ax, और यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा ए बी के जी स्क्वायर। और यही प्रूफ करने के लिए कहा था और कुछ नहीं है। ठीक, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था, थ्योरम था। एक और थ्योरम है, ए एंड जी बी द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर देन द नंबर्स आर। अच्छा, अब यहाँ पे ए और बी दे रखा था, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, तब ये क्वाड्रेटिक बना। अब कह रहा है कि ए और जी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के, और तब कह रहा है कि वो नंबर बताओ। वो नंबर कह रहा है, वो नंबर बताने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देनी है। थ्योरम यही है, सब कुछ यही है। ए और बी पता करना है हमको। ए और बी यहाँ हमने मान लिया ना, तो यहाँ ए और बी को पता करना है। ये थ्योरम नंबर, ये समझ लो थ्योरम नंबर 3 है। और थ्योरम नंबर 3 यही है कि A and G are arithmetic and geometric mean of A and B, then find out the value of A and B। बात समझ में? और उसका इसका इक्वेशन बनेगा ये, यहाँ से x की वैल्यू निकालने वो रूट आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 द्वारा 4 लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी, इसी का निकालना। हाँ यही दिया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट b g स्क्वायर 2g स्क्वायर अपान
4ab होता है ना, 4ac होता है, यहाँ 4 बी है। स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ अपान 2a, 2 आ जाएगा। अब देखो इसको करोगे 2a प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन कर लें, 4 कॉमन करेंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपान 2 से कैंसिल आउट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, प्लस वैल्यू लोगे तो ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, माइनस वैल्यू लोगे, यही दो रूट्स हैं और यही क्या ए सर जी प्लस लेंगे तो प्लस लोगे तो एक वैल्यू आएगी ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, उसको ए मान लो, माइनस वाला बी मान लो, ए और बी पूछा ही था, ए और बी पूछा ही था इसमें। ए और एच छोटा अरे वाला यहाँ पे ए और बी है, हाँ, कोई नॉर्मल ऐसे रूट्स माने थे ना, अब यहाँ ए ए प्लस और बी होगा, ए प्लस वाला हाँ। ए भी हो सकता तो है, कोई भी मान सकते हो, ए इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और बी मान लो इसको माइनस वाला ए माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक, यही था थ्योरम नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक, अब हम क्वेश्चन करा दें, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हटाएं ऊपर। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चलो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 एंड 9। तो कह रहा है कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 एंड 9, ठीक, दो नंबर आ गए। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं 576 G1 G2 G3 G4 G5 और 9, ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 576, हाँ b की वैल्यू कितनी है 9। अब हम जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये सारे के सारे किस में होंगे, जीपी में, ये सारे के सारे किस में होंगे, जीपी में। आर की वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो, आर की वैल्यू क्या आई थी, आर इज इक्वल टू ए बी बाई ए का पावर एन अपान एन प्लस 1, यही था ना, देखो पलट के फार्मूला 1 अपान एन प्लस 1 था, एन नहीं 1, बी बाई ए 1 अपॉन एन हाँ 1 था, ठीक है, कोई ए नहीं था, ए यहाँ नहीं था, बी बाई ए केवल था, वो जीवन वाले, हाँ ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे एन कितने हैं 5, एन 5 है ना, 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है, तो आ जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी बी की वैल्यू 9 अपान ए की वैल्यू 576 और 1 अपान 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। ये देखो 9 से कटेगा, 7 5 12 6 18, 9 से कटेगा, तो ये 9 से कटेगा, 9 से काटो, 9 6 जा 54, 54 9 4 जा 1 अपान 64 का पावर 1/6 आया, और 1 अपान 64 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 का पावर 1/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। r इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, हाँ 1/2। अब g1 g2 निकाल सकते हो, g1 इज इक्वल टू क्या आएगा ar1, ar आएगा क्योंकि सेकेंड टर्म है, a की वैल्यू 576, r की वैल्यू 1/2, तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ऐसे g2 निकाल सकते हो ar स्क्वायर, तो आएगा 576, r की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, तो आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। g3 की वैल्यू आ जाएगी ar क्यूब, तो ये आ जाएगा 576 इंटू 1/8, r की क्यूब करोगे 1/8, 8 का करोगे 72 आ जाएगा। g4 निकालोगे ar पावर 4, 576 r का पावर 1/2 का पावर 4 करोगे 16 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। g5 निकालोगे ar पावर 5, 576 इंटू 1/32, ये 18 आ जाएगा।
ये क्या आ गया, यही सारे ज्योमेट्रिक मीन्स है, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक, अब इस टाइप का नहीं, अब देखते हैं कोई प्रूफ है अच्छा होगा। हाँ ठीक है, प्रूफ आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, हटाएं इसको। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन a का पावर n प्लस b का पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन a का पावर n प्लस b का पावर n मे बी द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, मे बी द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो है ये वैल्यू ए बी का ज्योमेट्रिक मीन है। बात समझ में, यही तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द दिस मे बी द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है, तो लिख दो a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन a का पावर n प्लस b का पावर n इज इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन a और b के बीच में क्या आएगा, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी का मतलब a का पावर 1/2 इंटू बी का पावर 1/2, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, a का पावर 1/2 b का पावर 1/2, ये आ जाएगा a का पावर n प्लस b का पावर n। कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, a का पावर 1/2 a का पावर n ऐड हो जाएगा n प्लस 1/2 आएगा इंटू b का पावर 1/2, और प्लस जब इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे a का पावर 1/2 इंटू b का पावर n प्लस 1/2, ये आ जाएगा। ठीक, a का पावर n, हाँ अरे मल्टीप्लाई जस्ट किया हूँ, पावर ऐड हो जाएगा सेम। यहाँ a का मल्टीप्लाई तो a का पावर n, ओ n 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ठीक है, n प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पावर n था, यहाँ 1/2। ठीक, अब देखो इनको एक तरफ कर लो, किसी एक को, इसको इधर बुलाओ या एक को इधर लेके जाओ, तो आएगा a का पावर n प्लस 1, इसको इधर लाओगे माइनस a का पावर n प्लस 1/2 इंटू बी का पावर 1/2, इस b को उधर लेके जाओ, a का पावर 1/2 इंटू बी का पावर n प्लस 1/2 माइनस b का पावर n प्लस 1। बात समझ में आया? देखो इस पूरी वैल्यू को इधर लाया माइनस, और इस b का पावर n प्लस 1 को इधर ले दिए। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे कॉमन हो रहा है a का पावर n यहाँ पे है, और b कहीं है नहीं, b कहीं नहीं है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस अंडर रूट में ए बी, और यहाँ b का पावर n लेंगे तो अंडर रूट ए बी माइनस 1, ये बचेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ एक पावर n कॉमन करो, एक पावर n कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक a बचेगा, a माइनस, अच्छा a माइनस बच जाएगा, यहाँ b बच जाएगा, ये दिक्कत आएगी, a बच जाएगा b बच जाएगा, ये दिक्कत। ओके ओके रुको, एक पावर n, अच्छा कॉमन करो, देखो यहाँ a बचेगा माइनस अंडर रूट ए बी, ए का पावर 1/2 इंटू बी, अच्छा a का पावर 1/2 भी तो कॉमन हो जा रहा है साथ में, रुको लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इज इक्वल टू यहाँ पे b का पावर n कॉमन करेंगे
ए का पावर 1/2 इंटू बी का पावर 1/2 माइनस बी बच गया। हाँ, हम क्या काम कर सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं, एक पावर यहाँ 1 है तो एक पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1 है तो 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे b का पावर 1/2 कॉमन कर लो, करो a का पावर n, a का पावर 1/2 कॉमन करोगे, अंडर रूट ले लो बाहर, यहाँ पे अंडर रूट a आ जाएगा ना, a का पावर 1/2 बचेगा, माइनस इसको ले लिए b का पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी b का पावर n इंटू b का पावर 1/2 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा a का पावर 1/2 माइनस b का पावर 1/2 ले लिए तो b का पावर 1/2 बचा। ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल सेम दिखा। तो यहाँ क्या बचा, a का पावर n प्लस 1/2 ये बचा, और यहाँ बचा b का पावर n प्लस 1/2, यही ना। हाँ ये तो बचा। अब इसको हटाना पड़ेगा, इधर इधर लिख देता हूँ, देखो इसको डिवाइड कर दो, इसको इधर करोगे तो आएगा a/b का पावर n प्लस 1/2, यही ना आएगा, a/b का पावर 1/2, और यहाँ बचेगा क्या 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 आता है। अब हम कंपेयर कर दे, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया n इज इक्वल टू माइनस 1/2, n इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसमें वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यही पूछा था, वैल्यू ऑफ n पूछा था, जिसके लिए ये बात सही हो, ठीक, यही आंसर हो गया। आगे चले, देखो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये क्या कह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12 एंड हुज अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। ये तो कर लोगे, ये कह रहा है दो नंबर ए बी मान लो, उनका डिफरेंस कह रहा है 12 और उनका अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से 12 ज्यादा है, आराम से कर लोगे, इक्वेशन बनेगा। अच्छा, चौथा वाला भी यही है, चौथा वाले में भी कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16, तो वह नंबर बताना है। इसको कर दूं क्या, कौन सा वाला? नहीं तो रुको, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको, थर्ड वाला ही कर लूंगा, नहीं आएगा तो बताइएगा आगे। बनाना पड़ेगा इक्वेशन, अंडर रूट के स्क्वायर करके, फिर बताइए। बता रहा हूँ ना, अभी देखोगे तो खुद ही पता चलेगा। ये कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12, फाइंड टू फाइंड two numbers whose difference is 12 and arithmetic mean exceeds the geometric mean by 2। बात समझ में आई, ये दिया हुआ, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं, दिखा रहे हैं। तो मान लेते दो नंबर ए और बी है, तो ए और बी दो नंबर है, तो ए और बी का डिफरेंस कितना है 12, और कह रहा है इनका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा gm अंडर रूट ए बी। तो ये कह रहा है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, इसका मतलब am माइनस gm इज इक्वल टू 2। यहाँ लिखो am की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 माइनस gm अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 2। समझ में आया? एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो आएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और 2 का डिवाइड होगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए का स्क्वायर, ये अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए माइनस का होल स्क्वायर। हाँ, ये बन जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 4, और यहाँ स्क्वायर है, इधर जाएगा स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर रूट 4 करोगे तो आएगा 2,
तो एक इक्वेशन यहाँ से बना है, एक इक्वेशन यहाँ, इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ 2 आ रहा है, वहाँ 12 आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हो, इधर देखो, इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हो, a माइनस बी को 12 है, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो एक ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट 8a माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू 12, और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू कितना है 2, यहाँ 2 रखोगे, 2 से डिवाइड करोगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू 6 आएगा ना, इसकी वैल्यू 2 रखो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू 2 है, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2 अंडर रूट ए, 6 2 8, अंडर रूट ए इज इक्वल टू आ गया 4, ए की वैल्यू आ गई 16, ए की वैल्यू 16, ऐसे ही ए की वैल्यू 16 यहाँ रखोगे, 4 आएगा स्क्वायर, हाँ क्या बोला, ए की वैल्यू 16 रखोगे तो 4 इधर घट जाएगा, आएगा 2, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 आंसर। ठीक है, हो गया, यही था। ठीक है, अब इस टाइप का नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, हटाएं, नया टाइप है, हाँ नया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, फोर्थ वाला वैसे ही है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन सो दैट d by a, e by b, f by c आर इन ए पी। ये इतना लंबा कह रहा है, ठीक है देखते हैं। तो पहले देखो ए बी सी, इफ कह रहा है इफ ए बी सी आर इन जी पी, आर इन जी पी and equations and the equations and the equation ax square, हाँ ax square equations ax square 2bx plus c is equal to 0 and dx square plus 2ex plus f is equal to 0 have common root, then prove that, then so that d by a, e by f, e by b, f by c r in a p। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, देखो समझ लो। ये कह रहा है कि यदि ए बी सी जीपी में है, जीपी ये दिया है ना, एपी तो ठीक है। ये कह रहा है ए बी सी जीपी में है और ये दो इक्वेशंस हैं और कह रहा है कि इन दोनों का रूट्स कॉमन है, तब प्रूफ करना है कि डी बाई ए, ई बाई बी, एफ बाई सी किस में है, एपी में। अच्छा, इसको एपी में प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ कर रहे हैं, इन दोनों का सम इसका दोगुना या इसका दोगुना इन दोनों का सम के बराबर, यही तो होता है। अगर ए बी सी एपी में हो तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, इसका मतलब यही लाना है, जितना चीज दिया इसका यूज करके। चलो देखो तो सबसे पहले दिया ए बी सी आर इन जीपी, जीपी में दिया तो ये क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख लो, ये तो दिया ही है। ठीक, एज ए बी सी इन जीपी, एज ए बी सी इन आर इन जीपी, और उसके बाद इन दोनों का रूट कॉमन है, इन दोनों का रूट क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा मान ले दोनों के लिए,
तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा दोनों के कॉमन रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, या हाँ अल्फा ही बीटा, अल्फा बीटा, लेट अल्फा बीटा आर कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स, ठीक है। कॉमन रूट्स होंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अगर इस इक्वेशन में लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो क्या आएगा माइनस 2b बाई ए, ठीक। अल्फा बीटा इसके भी रूट्स हैं और अल्फा बीटा इसके भी रूट, तो यहाँ पे भी तो लगेगा, इज इक्वल टू माइनस 2e बाई डी। ये आया सेकेंड इक्वेशन। अभी जो जो दिया है वही मैं लिख रहा हूँ, लाना क्या है वो भी मुझे समझ में आ गया, जो दिया है उसको पहले लिख लो, उसके बाद जो लाना है उसके हिसाब से करेंगे, और क्या। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई ए, तो यहाँ आ जाएगा c बाई ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा f बाई डी। देखो f बाई डी, हमको लाना है d बाई ए, तो d और a यहाँ साथ साथ हैं, और लाना है e बाई बी, e और b साथ साथ हैं, f बाई सी, f और c साथ साथ हैं, सब है, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम क्या काम करेंगे, इन दोनों का हमको देखो ध्यान क्या रखना है, d बाई ए प्लस f बाई सी का सम करना है, क्या करना है, सम करना है ना। तो d बाई ए यहाँ से आएगा, d बाई ए आ जाएगा, इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो d c बाई ए f बाई डी, d बाई ए देखो d का मल्टीप्लाई इधर करो, c का इधर डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा d बाई ए और इज इक्वल टू f बाई सी। आया, इसको क्या नाम, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। बात समझ में आया, d बाई ए इज इक्वल टू f बाई सी आ गया, और उसके बाद f बाई सी, अच्छा f बाई सी ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते, इन दोनों का सम करना है हमको ना, और ये दोनों हैं इक्वल, और हमको प्रूफ करना है, ठीक है, e बाई बी। अच्छा यहाँ पे भी तो d बाई ए है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकालो, माइनस 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 कैंसिल आंसर, तो ये आ जाएगा 2b बाई ए और ये आ जाएगा 2e बाई डी। अब चलो यहाँ से d बाई ए निकालो, d इधर तो आएगा d बाई ए, 2 कैंसिल, e बाई बी, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब चलो d बाई ए, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है ना, d बाई ए इसके भी बराबर, d बाई ए इसके भी बराबर, इसका मतलब ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो सब तो आ ही गया। अब क्या रहा बचा, हम देखो इन दोनों का सम प्रूफ करना था ना, तो d बाई ए प्लस f बाई सी, और d बाई ए f बाई सी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, तो d बाई ए प्लस f बाई सी के स्थान पे क्या रख दे, d बाई ए, दोनों d बाई ए हैं तो 2d बाई ए आया, d बाई हमको लाना है 2 टाइम्स ऑफ e बाई बी, और d बाई ए e बाई बी है, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ e बाई बी, प्रूफ तो हो गया। इन दोनों का सम इसके बराबर, दैट इज d बाई ए, e बाई बी, f बाई सी आर इन ए पी। बात समझ में आया, सोचे थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी कुछ नहीं था, यहीं पे सब मिल गया, ठीक, कहने का मतलब इसका क्वेश्चन, ओके। ये आसान था, सर आगे करिए, ये कर दूंगा, इस तरीके का भी होगा तब भी करूंगा। ये कह रहा है इफ am अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर आर इन रेशियो m by n, then prove that the number are in the ratio m plus under root में m square minus n square divided by m minus under root में m square minus n square। करवाऊँ इसको कि रहने दो, वो वाला करवाइए, ये वाला कर लेते कोई दिक्कत बस 2-3-9 क्वेश्चन है ही ना होता, नहीं। खत्म। यही करवा दीजिए, उसके बाद फिर नया चैप्टर जल्दी प्रोबेबिलिटी वाला भी आज खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें अभी और प्रूफ है ना? अभी proof। अभी ये तो आखिरी एक्सरसाइज है ना? हाँ तो एक्सरसाइज का भी कहाँ कराया हूँ, अभी तो ये एग्जाम्पल चल रहा है ना। नहीं, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, तुम कहे 3-4 का 9 क्वेश्चन टोटल है, 9 में 6 तक पहुँच गए, देखते हैं इसके बाद कितने ये वाला करवा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है इसमें। तो ये कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर इन रेशियो m by n, मतलब कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m और रेशियो m है। तब कह रहा है कि उन दोनों नंबर का रेशियो जो है वो है, देन टू प्रूव दैट रेशियो ऑफ
नंबर्स इज m प्लस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक, देखो मान लेते हैं a और b दो नंबर हैं, a और b दो नंबर हैं, इनका अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 और इनका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, और इन दोनों का ही रेशियो दे रखा है m बाई n। तो करो am डिवाइडेड बाई gm और आएगा a प्लस बी बाई 2 अपान अंडर रूट ए बी। बात समझ में आ? इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी, यही ना। अब नंबर का और यही दिया हुआ है m बाई n, क्या दिया हुआ है m बाई n। अब यहाँ पे हमको a और b का रेशियो निकालना है, किसका a और b का रेशियो ये दिखाना है। इसमें लगेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या लगेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो क्या काम करोगे, क्या यहाँ पे पहले बनाओ, इसको लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी अपान 2 अंडर रूट ए बी m बाई n, ठीक है m बाई n। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, इधर देखो यदि a बाई बी रेशियो है और इधर c बाई डी है, तो ऊपर जोड़ रहे हो ऐसे तो नीचे घटाओ, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपान c माइनस डी। बात समझ में आ? जो काम करो वो जैसे यहाँ पे ऊपर ऐड किए हो इसको नीचे वाले को, तो यहाँ पे भी वही काम करो, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंड। तो वही हाल यहाँ पे कर दो, वही हाल यहाँ पे करो, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ठीक, और यहाँ पे a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, यहाँ पे भी वही हाल m प्लस n अपान m माइनस n। बात समझ में आ? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपान ये आ जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n अपान m माइनस n। अभी भी नहीं आएगा इतनी जल्दी, ऊपर हटाएं, यहाँ कर दे रहे हैं यहाँ चलो देखो, यहाँ दोनों स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन यम स्क्वायर आया नहीं, यम स्क्वायर यानी स्क्वायर आना चाहिए ना, इधर से स्क्वायर उधर स्क्वायर करिए, इधर स्क्वायर कट जाएगा, नहीं आएगा। देखो कैसे आएगा, ये दोनों स्क्वायर है, इधर जाएगा स्क्वायर रूट, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये आ जाएगा m प्लस n अपान m माइनस n, अंडर रूट में आएगा, आएगा ना, या अलग अलग अंडर रूट कर दो, इसका अंडर रूट अलग कर दो, इसका अंडर रूट अलग कर दो। इतना बात समझ में आया? अब यहाँ फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना पड़ेगा हमको, अल्टीमेटली a और b का रेशियो निकालना है। अब देखो, जब ऐसे था तो हमने ऐसे बना दिया, अभी देखो ऐसे दिख रहा है a प्लस बी और ये ऐसे दिख रहा है, इसको क्या करें, इसको एक बार ऊपर ऐड करो और नीचे वाले में घटा दो, मतलब कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसको ऐड कर दो ऊपर, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ऐसे ही अब इसमें से इसको घटा दो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, घटाओगे तो आएगा माइनस अंडर रूट ए माइनस माइनस प्लस अंडर रूट। और वही यार यहाँ पे भी करो, अंडर रूट एम प्लस एन और प्लस अंडर रूट एम माइनस एन, और यहाँ पे भी अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। ठीक है, थोड़ा लंबा है, आएगा, हटाएं इधर, हाँ हो जाएगी। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो अंडर रूट बी कैंसिल आउट, यहाँ से अंडर रूट ए कैंसिल,
तो यहाँ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए, ठीक, अपान ये और ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी, और यहाँ क्या आ गया अंडर रूट एम प्लस एन और प्लस अंडर रूट एम माइनस एन अपान अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। हमको निकालना है ए और बी का रेशियो, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन अभी भी ए और बी पे क्या है अंडर रूट है, और ए और बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे आया अंडर रूट ए बाई बी, और ये आया अंडर रूट एम प्लस एन और प्लस अंडर रूट एम माइनस एन अपान अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ए बाई बी आ जाएगा, और यही पूछा था ए बाई बी। अब इसको लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम प्लस एन एम माइनस एन का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, एम प्लस एन एम माइनस एन, और एम प्लस एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम माइनस एन, क्योंकि बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और प्लस 2ab 2 अंडर रूट एम प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस एन। क्या हुआ देखो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा अंडर रूट, ए स्क्वायर ये आया, बी स्क्वायर ये आया, प्लस 2ab अंडर रूट में, ऐसे नीचे भी कर दो तो क्या आएगा ए प्लस बी और एम माइनस एन, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा अंडर रूट में एम प्लस एन और ये एम माइनस एन, ठीक है। अब तो कट गया, सब आ गया, एन से एन कैंसिल, यहाँ पे भी एन से एन कैंसिल, तो ये आ गया 2m, देखो यहाँ 2m आया, 2m से और यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो आएगा m प्लस अंडर रूट में ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से भी 2m माइनस 2 कॉमन कर लो तो आएगा m माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और यही पूछा था a और b का रेशियो जो आया ये आया m प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हो गया। ठीक, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, ठीक है 7। अच्छा ये लेट x बी द अर्थमेटिक मीन एंड y z बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स, देन प्रूव दैट y क्यूब प्लस z क्यूब अपान एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2। क्या करें इसको, 3 प्रूफ है, 3 के तीनों एग्जाम पे है, 7वां भी प्रूफ है, 8वां भी, g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब इज इक्वल टू 2abc प्रूफ करना है, और इसमें जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 माइनस a2 2a2 माइनस a1, ये भी प्रूफ करना है। क्या करें, करवा दे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, 7 ये कह रहा है कि x भी अर्थमेटिक मीन्स, x अर्थमेटिक मीन है एंड y z भी 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी 2 नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर है, तो ये कह रहा है कि देन प्रूव दैट y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2। तो ये कह रहा है x क्या है, x अर्थमेटिक मीन है, ठीक, और y z भी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स
between any two number, any two positive number, any two positive numbers, positive numbers, ठीक है, तब प्रूव करना, देन टू प्रूव दैट y क्यूब प्लस z क्यूब अपान y क्यूब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन x है, लेकिन उन दोनों के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं y और z, तब ये प्रूफ करनी है। मान लेते हैं वो नंबर क्या है, a b, तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन x है, तो इसका मतलब a प्लस बी बाई 2, और इनके बीच में दो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक नहीं, a और b का अर्थमेटिक मीन आया a प्लस बी बाई 2, इनके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है y और z, तो y और z लिख दो। अब ये ज्योमेट्रिक मीन्स है इनके बीच में, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू निकाल ले, नहीं y की वैल्यू, r की वैल्यू पहले निकालो। यहाँ पे ये जीपी में है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू कितना है, 2 है भाई, 2 ही ज्योमेट्रिक मीन है ना, तो क्या होता है b बाई ए का पावर 1 अपान n प्लस 1, यही नहीं होता है। तो r की वैल्यू b, तो b ही माने हैं, अपान a ही है, और 1 अपान n की वैल्यू 2 प्लस 1 1 अपान 3। बात समझ में आया? अब देखो, अब हमको y z निकालना पड़ेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगा, a r, और a r की वैल्यू क्या है, b बाई a का पावर 1 बाई 3, यही ना है। और z की वैल्यू क्या आएगी, a r स्क्वायर, क्या है, a r स्क्वायर, तो ये आएगा a b बाई a का पावर 2 बाई 3, अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बाई 3 हो जाएगा। अब क्या काम करो, हमको जो लाना है दिख रहा है सीधा, यहाँ क्यूब है, इन दोनों का क्यूब बनाओ पहले, तो y क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पे a क्यूब बन जाएगा, और ये क्यूब रूट हट जाएगा, तो आएगा b बाई a, सीधा सीधा, एक a से एक कैंसिल, तो आएगा a स्क्वायर b, कोई दिक्कत? यहाँ दोनों तरफ क्यूब कर दिया। ऐसे ही z का क्यूब करोगे तो यहाँ बनेगा a क्यूब, और ये b बाई a का क्यूब रूट हट जाएगा, स्क्वायर आएगा ना, a स्क्वायर, और यहाँ a क्यूब, एक a बचेगा b स्क्वायर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो। अब हमको लाना क्या है, एक्स वाई जेड, तो इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, तो ऐड करोगे तो आएगा y क्यूब प्लस z क्यूब, निकालिए क्या, अपान एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये क्या है, a स्क्वायर b, और y क्यूब क्या है, ए बी स्क्वायर अपान एक्स वाई जेड। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 है, ओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 रखो। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ आया है a, ये देखो a b बाई a का पावर 1 बाई 3, ये y की वैल्यू रख दिया। ऐसे z की वैल्यू रखो, z की वैल्यू ये है, ये a इंटू बी बाई a का पावर 2 बाई 3, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से ए बी कॉमन कर ले, ए बी कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक ए, यहाँ बचेगा बी, नीचे देखो क्या हो रहा है, ए प्लस बी बाई 2 है, रहने दो इसको, एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, ए स्क्वायर लिख दे, ये b बाई ए का पावर 1 बाई 3 और b बाई ए का पावर 2 बाई 3, तो b बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 2 बाई 3 और 1 बाई 3 3 बाई 3 1, इसका मतलब b बाई ए बचेगा केवल, एक a से एक कैंसिल, तो यहाँ बचा ए बी, ये देखो ए बी से ए बी कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, यहाँ 2 नीचे है तो 2 क्या किधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यही प्रूफ करना था, ठीक, प्रूफ हो गया। सर दूसरा लगाने की कोशिश करूंगा तो अभी जाके एग्जाम्पल नंबर 9, ये कह रहा है इफ वन ज्योमेट्रिक मीन G
and two arithmetic means a1 and a2 be inserted between two given quantities. Prove that g square is equal to 2a1 minus a2 is equal to into 2a2 minus a1. ये कह रहा है कि one geometric mean g and two arithmetic means between two quantities be inserted then to prove that g square is equal to 2a1 minus a2 multiplied by 2a2 minus a1. ये प्रूफ करना है. ठीक, देखो ये कह रहा है कि एक ज्योमेट्रिक मीन अगर a और b, मान लेते a और b वो दोनों नंबर हैं, तो इन दोनों के बीच में केवल एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया. लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में दो अर्थमेटिक मीन a1 और a2 इंसर्ट किया गया. तब ये प्रूफ करना है ना. तो ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी लिख दो. अब अर्थमेटिक मीन a1 की वैल्यू निकालो. अगर इनका कॉमन डिफरेंस d होगा तो ये कौन सा टर्म होगा? b कौन सा टर्म होगा? चौथा टर्म ना. फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d होता है. ठीक, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a बाई 3. तो हम a1 की वैल्यू निकाल लेंगे. a1 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस d की वैल्यू रखो b माइनस a बाई 3. अब एलसीएम लोगे 3 बन जा 3 में से 1 गया 2a तो आएगा 2a प्लस b बाई 3. ऐसे a2 निकालो. a2 इज इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस 2d. a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 2b माइनस a बाई 3. ठीक, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3a माइनस 2a, a प्लस 2b हो जाएगा. a प्लस 2b बाई 3. ठीक है, देखो तो यह कि a1 इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 3, 2a प्लस b बाई 3 और a2 इज इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3 आया. ठीक, अब क्या करना है हमको? g स्क्वायर की वैल्यू, g इज इक्वल टू क्या है? ab. g स्क्वायर की वैल्यू हमको इनके टर्म में प्रूफ करना है. मतलब कि 2a1 माइनस. ठीक है, तो g स्क्वायर की वैल्यू इसको हटाना पड़ेगा. इसको हम क्या काम कर दें? इधर वाला सॉल्व करें या g स्क्वायर ला दें, ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा क्योंकि ab से इसको लाना ज़्यादा जोड़ना घटाना पड़ेगा. तो क्या करें? इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. क्या? लेफ्ट हैंड LHS. तो ये क्या है? 2a1 माइनस a2 और ये क्या है? 2a2 माइनस a1. तो ये 2a1 की वैल्यू कितनी है? 2a. तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? 2a1 की वैल्यू इसमें रखोगे तो आएगा क्या? 2 2 जा 4 और प्लस 2b बाई 3 माइनस a2 a प्लस 2b बाई 3. ठीक, और मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई 2a2 इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 4b बाई 3 माइनस a1 की वैल्यू ये है 2a प्लस b बाई 3. ठीक, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा 4a माइनस a 3a और 2b माइनस 2b कैंसिल अपॉन 3. ठीक, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है 2a माइनस 2a कैंसिल 4b माइनस b 3b और 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ab आ गया और ab इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो g स्क्वायर के बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू RHS. ये ज़्यादा सही था ऐसे दिखाना. ठीक है, ab इज इक्वल टू g स्क्वायर. यहाँ से वहाँ a प्लस b है ना. कहाँ पे? अच्छा माइनस 2b माइनस कैंसिल हो गया. 4a में से एक a गया 3a और 2b माइनस 2b कैंसिल आउट हो गया. ऐसे यहाँ पे 2a माइनस 2a कैंसिल आउट 4b माइनस ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी करोगे तो आ जाएगा 4b माइनस b 3b 3 से 3 कैंसिल
ए बी, और यहाँ स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा जी स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था RHS में। ठीक है, हो गया खत्म चैप्टर। अब क्या बचा? लो स्पेशल सीरीज वो स्टार्ट करना होगा, वो नहीं तो प्रोबेबिलिटी हम पहले ना